Honorable Member Shri Abdul Khalik. I want to start with quote of Rahat Indari. अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल मेरी, नस्ल तेरी। हाय उसकी आदत डरा रहा है, हाय उसकी आदत डरा रहा है। हाय मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, ये 2019 में 370 हटा दिया था। ये सच के क्यों जम्मू कश्मीर का भला होगा, जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में विकास का रास्ता खुला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय क्या देखा, अभी जो बजट लेके आया, इस बजट में आज जो बजट पेश की, इस बजट में क्या है? हेल्थ सेक्टर में 5.47 डिक्रीज है। अगर जम्मू कश्मीर का विकास का जरूरत है, जम्मू कश्मीर का विकास करना है, वहाँ हेल्थ सेक्टर में वो 5.47 डिक्रीज है। जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क्स में 6.90 डिक्रीज है। अध्यक्ष महोदय, यूपीए के शासन में जो जम्मू श्रीनगर हाईवे का शुरू हुआ था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, विकास इतना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जुगल किशोर जी ने बताया था जो उस कैजुअल वर्क का रेगुलेशन मांग रहा है, सच बात है। अभी 60,000 कैजुअल वर्कर दे आर फाइटिंग फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर जॉब। अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत राज का यह जिक्र हुआ, पंचायत राज में जो पैसा दिया गया 2021-22 में 30% अभी तक उसका खर्चा नहीं हुआ। अर्बन लोकल बॉडी में जो पैसा दिया गया 50% खर्चा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, तो ये जम्मू कश्मीर का यह हालत है। जो इतना अगर विकास हुआ, इतना अगर सब कुछ काम किया, तब ये लोग चुनाव नहीं क्यों कराते? क्योंकि इतना विकास होने से जम्मू कश्मीर का लोग भी उन लोग को वोट डालेगा। ये लोग ये चुनाव नहीं कराते, वहां जो डिलिमिटेशन का बात बोलते हैं। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो नियम है, वहां संसद का भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं और विधानसभा के भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। अभी जो डिलिमिटेशन हो रहा है, वहां विधानसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और वो स्टेट को, यहाँ गृह मंत्री जी ने बोला था यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दिलाएगा। कब दिलाएगा? ये बोला 70 साल नहीं लगेगा। लेकिन अभी तक, अभी 2 साल हो गया, अभी तो उसका जिक्र नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये लोग का जब सुविधा होता है, कभी अब्दुल्ला जी के साथ सरकार करता है तब अब्दुल्ला अच्छा है, कभी मुफ्ती साहब के साथ सरकार करता है तो भी ये अच्छा है। और सिर्फ आदत बीजेपी का नहीं है, उनका जो फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनडिवाइडेड बंगाल में फजलुल हक की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे। क्यों था? तो वो नेशनलिस्ट फोर्स कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक का मिनिस्ट्री में मिनिस्टर था। अध्यक्ष महोदय, ये सुविधावाद है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कर रहा हूं। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का विकास के लिए ये जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में अगर हम बजट देखें, ये डिक्रीज भी नहीं, इंक्रीज भी नहीं। ये यूपीए के जमाने में, ये मैं बीच में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कमेटी का विजिट में गया था, वहां क्या देखे, जो यूपीए के जमाने में एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू हुआ, उसका अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट है। कब तक होगा ये? इसलिए वहां विकास का रास्ता, और यहाँ ये 2 साल में ये 370 हटने के बाद अभी तक 70 केंद्रीय मंत्री, 70 यूनियन मिनिस्टर वहां विजिट किया। उसमें लगभग जितना वहां जो हिसाब आया, वहां 200 करोड़ से कम खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ मंत्री विजिट करने से नहीं होगा, विकास को रास्ता मिलाना होगा वहां। और जो समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जो वो कश्मीर फाइल का बात बोल रहा है, देखिए ये
ये अच्छा नहीं हुआ। पंडित को, कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये नफरत वाले बात दिखा के क्या फायदा होगा। कल अगर कोई नेली जो आसाम में जो कत्ले आम हुआ था 1983 में, उसका ऊपर अगर कोई मूवी बनाएगा या गोधरा के ऊपर कोई मूवी बनाएगा, ज्यादा नफरत अगर सोसाइटी में स्प्रेड होगा, उससे किसी को फायदा नहीं होगा। देश का अगर असली राष्ट्रवाद तो होगा। ये हम लोग ने ये बांग्लादेश का युवार का जो गोल्डन सेलिब्रेशन किया, ये सरकार, ये इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए था। इंदिरा जी को बैठे 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 बैठे, ठीक है।